हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रीफिक्स्ड विद राहुल सर। सबसे पहले तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी का होली का त्योहार काफी सुखद रहा। आई होप दैट यू हैड अ सेफ एंड साउंड होली दिस ईयर। आज हमारा 7वां दिन है डिस्कशन का एंड टुडेज एजेंडा फॉर डिस्कशन इज नॉमिनेटेड एमएलएस इन इंडिया। मैं हाईलाइट करके हमें बताना चाहूंगा नॉमिनेटेड एमएलएस इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार एस्पिरेंट्स यहां पे गलतियां कर सकते हैं और ये जो इशू है ये कई सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है। इनफैक्ट पुदुचेरी के रेस्पेक्ट में ये कई बार डिस्कशन में आ चुका है। पिछले साल दिस हैज कम इनटू न्यूज बिकॉज ऑफ नॉमिनेटेड एमएलएस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर अस। पे ड्यू अटेंशन। और जैसे इस सीरीज में हम लोग करते हुए आ रहे हैं, पहले 5 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, देन विल ट्राई टू डाइसेक्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन एंड आउट। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला सवाल इनफैक्ट काफी इजी तरह के सवाल है जिससे कि आप अपनी जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर ले। ठीक है। इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी नॉमिनेटेड एमएलएस आर अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, नन। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर, पिछले साल ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इनफैक्ट दिस मैटर इज सब जुडिस ऑल्सो। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल हुई है, इसके ऊपर अभी याचिका चल रही है, सुनवाई इसके ऊपर चल रही है। ठीक है। Second question. In Puducherry Union Territory, nominated MLAs are appointed by, very interesting, President of India, Ministry of Home Affairs, Lieutenant Governor, Chief Minister. Take few seconds to answer this. इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्यों है ये हम लोग डिस्कशन के दौरान जानेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। In Delhi Union Territory, the nominated MLAs are appointed by, I would say this is more of a trick question, President, Lieutenant Governor, Chief Minister, none. The answer here would be none. पता है क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी में देर आर नो नॉमिनेटेड एमएलएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। With reference to Jammu and Kashmir Legislative Assembly after the reorganization of state in 2019, consider the following statements. The Lieutenant Governor has a power to nominate members to Assembly. परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है ये। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढ निकालना है। वन तो करेक्ट है, तो आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है। द नॉमिनेशंस आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज एंड वुमेन। इसके ऊपर हाईलाइट करना पड़ेगा, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज एंड वुमेन। अब आप जानते हो जम्मू कश्मीर में डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज में प्रोडोमिनेटली कश्मीरी पंडित्स वुड बी हियर। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पे दोनों ही करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर एमएलए नॉमिनेशंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to nominated members in legislative assemblies in India, consider the following statements. First statement है, state legislative assemblies can have one nominated MLA from Anglo-Indian community, one nominated member, और आपको correct statement ढूंढ निकालना है। Puducherry Legislative Assembly can have 3 nominated MLAs under parliamentary law. Delhi Legislative Assembly has provision for 5 nominated MLAs under Article 239AA. Now इस स्टेटमेंट में देखोगे 239AA तो करेक्ट होगा, लेकिन 5 MLA नॉमिनेशन ये गलत है। This is also wrong. This is also wrong. Two statements are wrong. Only one is correct. So the answer for this is one only. Which statement is correct? That is statement 2 is correct. ठीक है। I hope all of you got all the 5 correct. काफी easy questions थे, थोड़ा सा ट्रिकी है, फैक्चुअल है, तो इस पूरे टॉपिक को डाइसेक्ट करते हैं। चलिए, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है, एक छोटा सा नोटिस है सभी के लिए। यू डू नो दैट माय लर्निंग ऐप इज ऑलरेडी लाइव फ्रॉम ऑलमोस्ट अ वीक नाउ। ऐप का नाम है राहुल सायगांवकर। अगर आप एक एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाए, राहुल सायगांवकर सर्च करें और आपको ये ऐप मिलेगा। इस ऐप को डाउनलोड करना है अपने फोन पे। यहाँ पे उसके अंदर एक कोर्स है, एमसीक्यू मास्टर क्लास कोर्स। बहुत ही जरूरी कोर्स है। अगर आप यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 अटेम्प्ट कर रहे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस कोर्स। कोई कंटेंट का कोर्स नहीं है, आपका शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा। इनफैक्ट मैं कहूंगा मॉक टेस्ट लेने से पहले इस कोर्स को कंप्लीट करें। आपके मॉक टेस्ट में स्कोर में चेंज आपको पता चलेगा। यू विल गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, यू विल गेन साइकोलॉजिकल एज फॉर श्योर। डू चेक इट आउट। फर्स्ट 3 क्लासेस आर फ्री। जस्ट गो चेक दिस पर्टिकुलर कोर्स, डू डाउनलोड दी ऐप। ठीक है। चलिए चलते हैं डिस्कशन पे।
एमएलए का जो नॉमिनेशन का इशू है वो कई बार क्रॉप अप होता है, मैं कहूंगा 2017 से 2021 तक कई बार ये क्रॉप अप हुआ, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पुदुचेरी, और पिछले साल जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए नॉमिनेशन से भी ये न्यूज आ चुकी है। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया, द मैटर हैज नाउ गॉन टू कोर्ट्स, द कोर्ट्स आर लुकिंग इनटू दिस इशू, ऑल्दो कोई इंटरिम स्टे नहीं दिया, यानी कि नॉमिनेशन हो सकती है ये बताया कोर्ट ने, लेकिन मैटर को अभी वो देख रहे हैं। ठीक है, ओनली 3 आउट ऑफ नॉट 6, एक्चुअली 8 होना चाहिए, ये गलती हो गई यहाँ पे। ओनली 3 आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेचर्स इन इंडिया, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। आप जानते हो कि इंडिया में टोटली 8 यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कोई असेंबली नहीं है, जम्मू कश्मीर में असेंबली है। चंडीगढ़ देयर इज नो असेंबली। दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जो है, यहाँ पे एक स्टेट असेंबली है। दमन दीव और दादरा नागर हवेली, इन दोनों को मर्ज किया गया, ये एक यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे कोई असेंबली नहीं है। लक्षद्वीप में कोई असेंबली नहीं है, अंडमान निकोबार में कोई असेंबली नहीं है। सो देर आर 3 यूनियन टेरिटरीज जहां पे असेंबली है, यानी कि जहां पे इलेक्शन होती है और जहां पे एमएलए होते हैं। ठीक है, कहां कहां पे? दिल्ली में, पुदुचेरी में और जम्मू कश्मीर में। लेकिन इन तीनों में से केवल 2 यूनियन टेरिटरीज में नॉमिनेटेड एमएलए का कॉन्सेप्ट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कौन से हैं वो? पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो चलिए वन बाय वन इनकी डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली के बारे में। दिल्ली एनसीटी में देयर इज नो एमएलए नॉमिनेशन, आई हैव टू हाईलाइट दिस कैटेगोरिकली। दिल्ली कंसिस्ट ऑफ 70 एमएलए, तो 70 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड एमएलए ही होते हैं, कोई नॉमिनेशन नहीं है। यहां पे जो रूल है या फिर जो प्रोविजंस है आर्टिकल 239 ए के अंडर और दिल्ली एनसीटी एक्ट जो है 1991, उसके अंडर ये इलेक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं। बाय हुम? बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Unlike other union territories with legislature, that is Jammu and Kashmir and Puducherry, जहां पे नॉमिनेशन है, remember there are no nominated MLAs in Delhi. Very very important point, it can become a pitfall for you. दिल्ली में सारे 70 MLAs इलेक्टेड है, डायरेक्टली इलेक्टेड है थ्रू द इलेक्शन। ठीक है, अब ध्यान रखना है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली काफी इंटरेस्टिंग है। पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटली 30 एमएलए है जो डायरेक्टली इलेक्टेड है। देयर आर 30 हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड, जो इलेक्शन चल के आता है। इसके अलावा द गवर्नमेंट, अब यहां पे द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट अप टू 3 एमएलए। ध्यान रखना है, अप टू 3, इसका मतलब कि मैक्सिमम 3। सो द पुदुचेरी असेंबली इट कंसिस्ट ऑफ 30 प्लस मैक्सिमम 3 अदर एमएलए हु आर नॉमिनेटेड। अब यहां पे ध्यान रखना है, इसकी जो प्रोविजंस चलती है वो प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 239 ए, नॉट डबल ए। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, जिसके तहत असेंबली को बनाया गया था और उसी के अंदर नॉमिनेशन को भी प्रोवाइड किया गया है। अब इन प्रैक्टिस होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे नॉमिनेट दीज मेंबर्स, 3 मेंबर्स को नॉमिनेट कर देते हैं, और एक बार वो नाम जब चला जाएगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें ओथ दिलाते हैं। मतलब वो ऑलरेडी एमएलए बन गए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमएलसीज, एमएलए की बात कर रहा हूं, वो एमएलए बन गए और लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें ओथ दिलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉट द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हियर इन पुदुचेरी। ये ध्यान रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्वेश्चन उठता है, ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है इधर पुदुचेरी में जो 3 एमएलए होंगे, सर क्या उनकी कोई क्वालिफिकेशन होगी? क्या वो स्पेसिफिकली किसी एरिया से आएंगे? जैसे वी डू अंडरस्टैंड पुदुचेरी में अलग अलग एरियाज है, देयर इज पुदुचेरी, देयर इज माहे, देयर इज कराईकल, है, देयर इज यानम। तो क्या स्पेसिफिकली 3 लोग अलग अलग जगह से थे? ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या उनका कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन दिया गया? ऐसी कोई चीज नहीं है। और जब वो एमएलए बन जाएंगे तो क्या होगा? अरे कंप्लीट एमएलए होंगे, इसका मतलब क्या है, वो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बन गए हैं ऑफ पुदुचेरी। इसका मतलब दे गेट राइट टू वोट। सरकार बनाने में, सरकार गिराने में उनका वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। उनको मंत्री भी बनाया जा सकता है, सारी की सारी सुविधाएं उनको मिलती है। अब यहां पे मैं आपको हाईलाइट करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पुदुचेरी से जुड़ा हुआ जो एमएलए नॉमिनेशन का इशू है, इट हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर मेनी ईयर्स। स्पेशली जब सरकार समझ लो किसी और पार्टी की है, केंद्र में कोई और पार्टी है, तो केंद्र से होता क्या है, अपने पार्टी के लोगों को या फिर अपने लॉयल लोगों को यहाँ पे एमएलए डायरेक्टली बनाया जाता है। तो इससे जुड़ा हुआ कई बार विवाद हो चुका है फ्रॉम 2018, आई वुड से 2018 में हुआ, 2021 में। सो इस तरह के इश्यूज होते रहते हैं, इसको भी चैलेंज किया गया। ध्यान रखना है, समटाइम्स इस नॉमिनेशन इशू स्पेशली इन पुदुचेरी इट बिकम्स अ बोन ऑफ कंटेंशन मेनली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल नॉमिनेशंस। अब क्वेश्चन उठता है,
शुड द यूनियन गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे कंसल्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि यहां पे पुदुचेरी में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो जब नॉमिनेशन होना है तो नॉमिनेशन के दौरान क्या केंद्र सरकार को पूछना चाहिए या फिर कंसल्ट करना चाहिए जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उससे। इससे जुड़ी हुई याचिका फाइल की गई थी और एक जजमेंट भी आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है के लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली बताया है कंसल्टेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी इज नॉट मैंडेटरी फॉर सच नॉमिनेशंस विद रेस्पेक्ट टू पुदुचेरी। इसका मतलब क्या है, केंद्र सरकार अपने से नॉमिनेशन कर सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि सर यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन दी क्यों गई। अगेन पुदुचेरी हैज अ वेरी यूनिक हिस्ट्री, यू डू अंडरस्टैंड देयर इज अ फ्रेंच फ्लेवर टू इट, इसीलिए वो यूनियन टेरिटरी बनी हुई है। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, ठीक है, यानी कि 3 एमएलएस को अपॉइंट किया जा सकता है। बट अगेन कई बार पॉलिटिकल इश्यूज पे हो जाते हैं, स्पेशली जिसका नाम नॉमिनेट किया जाता है उन नामों पे कई बार इश्यूज हो चुके हैं, ध्यान रखना इसके लिए। देयर इज नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि अब स्टेटमेंट आ सकता है कि 3 लोग, एक यानम से, एक कराईकल से, एक माहे से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रहेगा। ग्रेट। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। देखो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, आप जानते हो आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन को अब्रोगेट किया गया है। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्ट्रक्चर किया गया। अभी जम्मू कश्मीर, पहले जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का असेंबली था, लद्दाख हैज नाउ बिकम सेपरेट यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी। और जम्मू कश्मीर की असेंबली है, ठीक है। तो 2019 में ये चेंजेस लाए और 2023 में कुछ अमेंडमेंट करके और भी बदलाव लाए गए। अब फाइनली फ्रेमवर्क क्या है, जम्मू कश्मीर के असेंबली में 90 इलेक्टेड एमएलए है, 90 एमएलए हु आर इलेक्टेड, ठीक है। और ध्यान रखना है under the Jammu Kashmir Reorganization Act and under the Amendment 2023, the Lieutenant Governor of Jammu Kashmir can nominate up to 5 nominated members, यानी कि 5 MLAs नॉमिनेटेड हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। और पावर नॉमिनेशन का किसके पास है, द नॉमिनेशन पावर इज विथ लेफ्टिनेंट गवर्नर। सर क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद से करते हैं? नहीं, इसका मतलब क्या केंद्र सरकार के हाथ में ही है, समझ में आ रहा है। लेकिन नॉमिनेशन अल्टीमेटली लेफ्टिनेंट गवर्नर से होती है। और ये जो नॉमिनेशन है यहां पे क्यों दी गई है, 5 लोगों को नॉमिनेशन क्यों दी गई है, क्योंकि स्पेसिफिकली यहां पे बताया गया है जो नॉमिनेटेड एमएलए होंगे उनमें से 2 महिला हो सकती है, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स जैसे कश्मीरी पंडित्स। आप जानते हो कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ था डिकेड्स बैक, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए करके 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को यहाँ पे नॉमिनेटेड एमएलए बनाया जा सकता है। और एक डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से जो डिस्प्लेस्ड व्यक्ति है उसको एक एमएलए बनाया जा सकता है। तो इस तरह की कैटेगराइजेशन दी गई है यहां पे, स्पेसिफिकली ये होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है। एंड दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर थ्रू जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इज इट क्लियर? अब ये जो इशू है, दिस इशू हैड क्रॉप्ड अप लास्ट ईयर इटसेल्फ, ठीक है। लास्ट ईयर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई। आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ रिसेंट टाइम्स में, वहां पे उमर अब्दुल्ला इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, राइट। तो उसके बाद से जब नॉमिनेशन आएगी तो इश्यूज हुए और जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया। नोट करना है, द पीआईएल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द श्रीनगर हाई कोर्ट, बाय द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। और यहां पे इस पूरी जो नॉमिनेशन की प्रोविजन है उसको ही चैलेंज किया गया अंडर द जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। नोट करना है, जिन्होंने पिटीशन डाली है वो कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट नॉट इंडिपेंडेंटली। अगर नॉमिनेशन करना भी है तो नॉमिनेशन करते समय कंपल्सरली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, सीएम होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, उनसे इनपुट लिया जाए। सरकार की तरफ से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पर्टिकुलर केस में अपना स्टांस बताया है, उन्होंने इस प्रोविजन को डिफेंड किया है। उन्होंने बताया दिस पावर एंश्योर्स द रिप्रेजेंटेशन टू डिस्प्लेस्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, दैट इज द बेसिक आइडिया। अब ध्यान रखना है, द हाई कोर्ट हैज नॉट पुट एन इंटरिम स्टे, द हाई कोर्ट हैज रिफ्यूज टू ग्रांट एनी इंटरिम स्टे एज ऑफ नाउ। कोई इंटरिम स्टे नहीं दिया, यानी कि नॉमिनेशन प्रक्रिया चलेगी। तो जो भी डिसीजन आएगा दैट वुड अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द नेक्स्ट नॉमिनेशंस, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब किसी के दिमाग में सवाल आएगा, सर नॉमिनेशन हो रहा है इसका मतलब क्या उनका टर्म 6 साल का हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं, देयर टर्म वुड बी सिनोनिमस विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है?
इज इट क्लियर? आई होप देयर आर नो डाउट्स। इससे जुड़े हुई सारी दूसरी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। सबसे पहली चीज आपको जाननी है, आर देयर नॉमिनेटेड एमएलएस एनीवेयर एल्स इन इंडिया? नहीं है, नोट करना है। अपार्ट फ्रॉम पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर देयर आर नो नॉमिनेटेड एमएलएस एनीवेयर इन इंडिया। स्टेट्स में पहले हुआ करता था, अंडर आर्टिकल 333 प्रोविजन दिया गया था कि गवर्नर कुड नॉमिनेट वन मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो एक एमएलए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होना चाहिए, कुछ इस तरह के रूल्स थे पहले, अब नहीं है। इस चीज को हटा दिया गया बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस वाज अबॉलिश्ड इन जनवरी 2020 और तब से लेकर कोई नॉमिनेटेड एमएलए स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे, केवल 2 यूनियन टेरिटरीज में मिलते हैं। क्लियर? अब जब हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं, ध्यान रखना है, आर देयर नॉमिनेटेड एमपीज इन इंडिया? यस, नॉमिनेटेड एमपीज हैं। कहां पे है? नॉमिनेटेड एमपीज आर प्रेजेंट ओनली इन राज्यसभा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, इसको कभी नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि पहले, अगेन बिफोर 2020, अर्लियर इन लोकसभा अंडर आर्टिकल 331, ध्यान रखना है, देयर वाज अ प्रोविजन टू नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द लोकसभा। लोकसभा को 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जा सकता था, लेकिन वो हट चुका है आफ्टर द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2020। दिस इज गॉन। लेकिन राज्यसभा में, नोट करना है, राज्यसभा में अभी भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। टोटली 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर आर टोटली 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, दे गो टू राज्यसभा एज पर आर्टिकल 80 सब क्लॉज 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है, 81A के थ्रू 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। और ये जो नॉमिनेशन आती है, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज फाइनली डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉरवर्डेड टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। अब प्रेसिडेंट का देखोगे किस बेसिस पे करेंगे? देयर आर 4 क्राइटेरिया, स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंशन्ड है यहाँ पे। फ्रॉम लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। इसको ध्यान रखना है, इसको मैं खुद याद रखने के लिए आई यूज्ड टू रिमेंबर इट एज लैस, ठीक है, वो जो स्कॉटिश लैंग्वेज में कहते हैं लैसी, समथिंग लाइक दैट। सो लैस, LASS, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। ध्यान रखना है, क्या स्पोर्ट्स कैटेगरी से भी लोगों को भेजा सकता है? बिल्कुल भेजा सकता है। स्पोर्ट्स कैटेगरी से हम लोगों ने लोगों को भेजा है। सचिन तेंदुलकर इज देयर, PT उषा इज देयर, दे हैव बीन राज्यसभा MPs, ठीक है। अब कई बार कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि सर, जैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, उनको भी कई बार नॉमिनेट किया गया है, तो कैसे किया जाता है? तो अगेन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सोशल सर्विस एटसेट्रा, बट प्लीज रिमेंबर स्पोर्ट्स इज ऑल्सो पॉसिबल अंडर आर्ट्स। क्लियर है? तो राज्यसभा में नॉमिनेशन है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखनी है इस पूरे डिस्कशन में, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विथ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जिन जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनफैक्ट मुझे बताइएगा कोई जो ये डिस्कशन अभी सुन रहा है, टेल मी हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स? कितनी विधान परिषद है इंडिया में? अब ध्यान रखना है, विधान परिषद में गवर्नर कैन नॉमिनेट अप टू 1/6 ऑफ द मेंबर्स, है ना, 1/6 मेंबर्स नॉमिनेशन होकर आते हैं। समझ में आ रहा है? तो नॉमिनेशन इज अलाउड, बट दीज आर नॉट MLAs, प्लीज रिमेंबर, दीज आर MLCs, ये MLCs है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखनी है, जो MLCs होते हैं उनकी नॉमिनेशन जो गवर्नर करते हैं उसके लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है। इसको नोट करना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगेन आई टोल्ड यू द एक्रोनिम ऑफ LASS, यानी कि लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस। ये तो यहां पे अप्लाई करता ही है, लेकिन फॉर द स्टेट्स यानी कि विधान परिषद, इट्स एक्चुअली क्लास। ओके, याद रहेगा, दैट इज कोऑपरेटिव मूवमेंट से भी यहां पे लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है, यानी कि पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब कई बार लोग पूछते हैं स्ट्रेंजली सर कोऑपरेटिव मूवमेंट क्यों ऐड किया गया है? सोशल सर्विस में ही वो ऐड हो जाता, बिल्कुल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट टू रिकॉग्नाइज पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड स्पेशली टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल, उनको भी नॉमिनेट किया जा सकता है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। राज्यसभा की नॉमिनेशन के लिए देयर इज LASS, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस, एंड फॉर विधान परिषद, दैट इज द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां पे यू हैव कोऑपरेटिव मूवमेंट प्लस द लास्ट, द सेम थिंग। क्लियर? सो आई होप इस डिस्कशन से आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। नॉमिनेटेड MLAs का विवाद आपको समझ में आ चुका है। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर क्यों होना ही चाहिए, आई डू अग्री, बट अभी फिलहाल सिंस वी आर एक्चुअली प्रीफिक्स्ड, मतलब प्रीलिम्स के लिए फिक्स हो चुके हैं,
तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मेंस ऑल्सो। जाते जाते आपको एक बस सवाल पूछना है मुझे, जैसे शुड दिस प्रोविजंस ऑफ एमएलए नॉमिनेशन गो ऑफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमएलसी, कि शुड दिस प्रोविजंस ऑफ एमएलए नॉमिनेशन इन यूटीज बी अबॉलिश्ड, क्या इनको अबॉलिश कर देना चाहिए, शुड दे बी अबॉलिश एट ऑल। इसके दोनों पहलू आपको समझने चाहिए, है ना, और दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेंस। इनफैक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। पहला सवाल मेरा था कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स में विधान परिषद है, एक। दूसरा है, इसका उत्तर मुझे दीजिएगा, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है करके, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स जब मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, बोलते सर आप हमको बताओ सर आपकी क्या सोच है। जस्ट अगेन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू वे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ। ये तो आपको आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, बट just on the idea that should these provisions of MLA nomination in UTs be abolished। जैसे अभी फिलहाल 2 यूनियन टेरिटरीज के लिए स्पेसिफिकली है, पुदुचेरी के लिए और आपको दूसरी जगह जम्मू कश्मीर के मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को थोड़ा सा क्लोजली अंडरस्टैंड करके देखोगे तो पुदुचेरी में कई बार पॉलिटिकल इश्यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो आई वुड से पुदुचेरी में शायद जरूरत नहीं होगी, बट जम्मू कश्मीर के लिए आई थिंक इट डज मेक सेंस, बिकॉज वहां पे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि किन लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है, कि 2 महिलाओं को, 2 डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी से जो लोग रहेंगे, 1 पर्टिकुलरली फ्रॉम डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पीओके, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज अ लिटिल ओके। अगेन दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। कभी कभार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आपकी क्या सोच है। ऑफ कोर्स आपको दोनों पहलू समझने, प्रोज ऑफ दिस, कॉन्स ऑफ दिस, एंड देन इवेंचुअली कम टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन, बट आई एम जस्ट डायरेक्टली टेलिंग यू व्हाट इज माय थॉट प्रोसेस, ठीक है। So with that note, let me end our discussion for day 7. I hope that you have gained clarity. अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर 8881222262। ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। व्हाट्सएप है, एसएमएस भी है, टेलीग्राम भी है, यहाँ पे रीच कर सकते हो। इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल भी है, जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज राहुल साई 222_UPSC। इसको आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे वीडियोस के अपडेट मिलेंगे। यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हियर, all the updates, PDFs, and MCQ practice goes on here. Do check it out once. All right. So thank you for watching this. I'll see you in the next one very, very soon. Jai Hind.